4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी। एक आर्जी जज लगाया जाएगा। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी। एलामी के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तकर्री 1 साल के लिए की गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीम अख्तर का जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट। जुडिशल कमीशन के अरकान बैरिस्टर गौहर और अली जफर भी चले गए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तमीम पर फैसले तक इजलास मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मुनीम अख्तर ने तायद की। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर को इजलास छोड़कर जाने से रोका। वोटिंग के बाद अक्सरियती फैसले पर इजलास जारी रखा गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं तरमीम के फैसले तक इजलास मुलतवी करने का कहा था। पीटीआई ने 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशंस फाइल की हैं। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। जुडिशल कमीशन के रुकन बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सीनियोरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद करें। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज। वकला ने डी चौक पहुंचकर एहतजाज खत्म कर दिया। सरीना चौक पर पुलिस और वकला में झड़प। रेड जोन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। उधर 6 वकला तंजीमों का जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ एहतजाज का बायकॉट। मुश्तरका एलामिया में कहा, सियासी अज़ाइम रखने वाले गिरोह ने हड़ताल की नाम नेहाद कॉल दी। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, तकर्रियों या कानून पर एतराज़ है तो इससे पहले भी तकर्रियों पर लोगों को एतराज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियोरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। ज़रा के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। सूबाई हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद बनाई गई सीनियोरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज जोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में लिखा, जस्टिस सरफराज जोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। ट्रांसफर जजेस को दोबारा नए हल्फ की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। उधर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। सदर नून लीग नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का सांस आया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब उनके सिपाही हैं। बानी पीटीआई अगले हफ्ते तीसरा खुला खत लिखने जा रहे। बानी ने खत में किसी डील या ढील के लिए नहीं, समझाने के लिए लिखा था। अलीमा खान की अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए फौज और आवाम में हम आहंगी जरूरी है। बानी पीटीआई इन्हीं जजेस के सामने अपने केसेस लड़ेंगे और कामयाब होंगे। उमर साहब, फैसला यही हुआ था कि क्वेश्चन आवर में कोई नहीं होगा, उसके बाद मौका जरूर मिलेगा। जी नेल्सन साहब। कौमी असम्बली इजलास, अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन लीडर ने नुक्ता एतराज़ पर माइक मांग लिया। स्पीकर ने सुनी अनसुनी कर दी। तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई के रिहाई के नारे। उमर अयूब ने असम्बली के बाहर मीडिया टॉक में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुके हैं। पीका कानून अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ लेकिन जमशेद दस्ती पर लग गया। बैरिस्टर गौहर बोले, पीटीआई हर उस कानून साजी की मुखालिफत करेगी जिसमें खुद को नवाजा जाएगा।
सदर आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार तासीर। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, मरहूम आगा खान की दूरअंदेश क़यादत ने पाकिस्तान और दुनिया के दीगर खित्तों में लोगों की जिंदगियों को बेहतर किया। इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कल लिस्बन में खसूसी तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूएई के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। वज़ीर आज़म कल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को दुबई के फरमा रवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दावत दी। यूएई की क़यादत के अलावा गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वफाकी वज़रा भी हमरा गए। पाकिस्तानी तारिकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई। 65 अफराद सवार थे। हादसा लीबिया की समुद्री हदूद में पेश आया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कश्ती जाविया शहर के शिमाल मगरिब में मसाडेला बंदरगाह के करीब उल्टी। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने फौरी तौर पर टीम जाविया के अस्पताल भेज दी। मजीद पाकिस्तानी मुतासरीन की तफसीलात लेने की कोशिशें भी जारी हैं। वजारत खारिजा की क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को मुतहर्रिक भी कर दिया गया। पीटीआई में इख्तिलाफात की आवाज़ें। शौकत यूसुफजई ने पार्टी में डिसिप्लिन का मसला उठा दिया। वीडियो बयान में कहा, तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। इस्तांबुल में सदर की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। तुर्क सदर ने 13 फरवरी तक पाकिस्तान समेत 3 ममालिक का दौरा शुरू कर दिया। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरा फ्रांस। एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफ़र किया। नरेंद्र मोदी की तैयारी ने तकरीबन 41 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में सफ़र किया। सह मुल्की सीरीज न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और प्रोटीज का बुध को मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया। कीवीज ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 305 रन का हदफ दिया। ओपनर मैथ्यू के डेब्यू पर जारहाना बल्लेबाजी। 150 रन की शानदार इनिंग्स के लिए डेब्यू पर 150 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। कीवीज ने हदफ 8 गेंद कबल हासिल कर लिया। केन विलियमसन 133 रन बनाकर नॉट आउट। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार डेविन कॉन्वे ने 97 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी टीम लाहौर में मैच खेलने के बाद कराची चली गई। केशव महाराज और हेनरी क्लासन ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कीवीज से शिकस्त के बाद प्रोटीज का चैलेंज। पाकिस्तानी टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, दबाव के बगैर खेलते हैं तो अच्छा नतीजा मिलता है। भारत के खिलाफ भी दीगर टीमों की तरह खेलेंगे। कदाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी सज कर तैयार। कल रंगारंग इफ्तिताह होगा। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा होगा। आवाम का दाखिला मुफ्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कराची पहुंच गई। ट्रॉफी की निजी तालीमी इदारे में नुमाइश। तलबा ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनवाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी और मलेशियन हम मनसबों से फ़ोन पर रब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में इसराइली वज़ीर आज़म के गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तिआल अंगेज़ रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने फ़लस्तीनी कौज़ की हिमायत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल आज़म का अदा किया। गज़ा से मुतालिक पेशरफ़ पर OIC वज़ीर खारिजा का इजलास फौरी बुलाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आला पंजाब के तजावुज़ात के खात्मे से बेरोज़गार अफराद की बहाली का फैसला। तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं, तजावुज़ात का खात्मा ज़रूरी मगर आम आदमी को बेरोज़गार नहीं करेंगे। पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए मुआविन आलात की फराहमी का मनसूबा शुरू। वज़ीर-ए-आला का कहना है, स्पेशल अफराद की बहाली और बेहतरी का अहद ज़रूर पूरा करेंगे।
पाबंदी पर अमल दरामद ना हुआ और ना ही हैवी ट्रैफिक रुकी। कराची में टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। मंगूपीर में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। दानियाल वाटर टैंकर की टक्कर से नीचे गिरा, बस ने कुचल दिया। सुपर हाईवे बकाए टोल प्लाजा छोटा गेट के करीब हादसे में 14 साला लड़का चल बसा। स्टील टाउन में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक और अहलिया जख्मी हो गई। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का पीका एक्ट में तरमीम पर नसरसानी का इंदिया। कहते हैं कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। PFUJ का मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है मुल्क भर में कल से 14 फरवरी तक 3 रोजा भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, तमाम यूजीज अपने शहरों में प्रेस क्लब्स के बाहर रोजाना 6 घंटे का कैंप लगाएंगी। सिंध हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत को नोटिस। दरखास्त में उठाए गए निकात का 2 हफ्ते में जवाब तलब। अदालत ने कहा, कोई गलत खबर फैलाता है तो क्या उसे सजा नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा, गलत और सही का फैसला कौन करेगा, बुनियादी सवाल यही है। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, अगर ये बुनियादी हुकूक का मामला है तो समाअत आईनी बेंच में होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। मौलाना फजलुर रहमान ने कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे दी। कहा, सियासी जमातों के मुशीरान पर मुश्तमिल जिरगा बुलाया जाए। जिरगों से मसला हल नहीं हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आइन के वफादार हैं मगर जबरी फैसले नहीं मानेंगे। किसी को अपने वसाइल पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। गजा खरीद कर अपनी मलकियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप गजा पर कब्जे के बयान पर पक्के हो गए। दौरान प्रवास सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वस्ता के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने ममालिक में बसाने पर आमादा हो जाएंगे। हमास की जानिब से ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, गजा हमारी सरजमीन का अटूट अंग है। अमरीकियों की अक्सरियत भी गजा पर कब्जे की मुखालिफ। 47% अमरीकियों ने ट्रंप के बयान को बुरा करार दे दिया। ईरान में इनकलाब की 46वीं सालगिरह। अवाम का भरपूर जश्न। आज़ादी स्क्वायर पर तकरीब में शिरकत। सदर मसूद पशेकियान ने खिताब में कहा, अमरीका मुज़ाकरात चाहता है तो पाबंदियां क्यों लगाएं। ईरान जंग चाहता ना गैर मुल्की दबाव के सामने सर झुकाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांसीसी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। फ्रांसीसी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। जजिस से मुतालिक बानी PTI के इल्ज़ामात गुमराह कुन हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलीना मेमन का बानी के ख़त पर रद्द-ए-अमल। कहा, तमाम आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। बानी PTI और साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मार्कला इनकलेब का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा। तरक्याती काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके मालिकान को प्लॉट्स का कब्जा देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की, वज़ीर आज़म हाउस से मार्कला इनकलेब तक मुतबादिल रास्ते का फासला सिर्फ 5 मिनट तक होना चाहिए। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में रमजानुल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का इम्कान है।
आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में हिस्सा अव्वल के नताइज पर एतराज़ात का मामला 11वीं के नताइज की जांच पड़ताल मुकम्मल। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़रा के मुताबिक शिकायत और लापरवाही सामने आई। नताइज की जांच पड़ताल दुरुस्त थी। कमेटी 12 फरवरी तक रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश करेगी। भारत और इंग्लैंड के मैच के दौरान फ्लड लाइट्स बंद। भारतीय बोर्ड को शदीद तनकीद का सामना। फ्लड लाइट्स उस वक्त बंद हुई जब भारत हदफ के ताकुब में बैटिंग कर रहा था। पंजाब में फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए क्रैकडाउन। 3 दिन में 28 फट्टे मिसमार, 14 सनती यूनिट सील। हजारों किलोग्राम ममनुआ प्लास्टिक बैग जब्त। शेखुपुरा में प्लास्टिक पिघलाने पर 2 प्लांट गिरा दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया, माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर कानून माफ नहीं करेगा। FA कप में बड़ा अपसेट। लिवरपूल को प्लेमाउथ ने 1 गोल से शिकस्त दे दी। ऑस्टन विला ने टॉटनहम को 2-1 से हराया। स्पेनिश लीग ला लीगा में वेलेंसिया ने लैंकिंस, रियल सोसाइटेड ने स्पाइनल को मात दे दी। बार्सिलोना ने स्वेला के खिलाफ गोल्स का चौका लगा दिया। जर्मन लीग्स में लिपजिग ने पाउली को 2-0 से शिकस्त दी। लफ्ज़ों के बमार और ख्यालों के जादूगर नामवर शायर और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया छोड़े 2 बरस बीत गए। अदबी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी मिला। लेजेंड मुसन्निफ़ा और ड्रामा नफीस फातिमा सुरैया भजिया की 9वीं बरसी। उनकी समाजी मौज़ूआत पर लिखी तहरीर मदाहों को आज भी याद हैं। फातिमा सुरैया भजिया ने शमा, उरूसा, आगाही, ससी पुनू जैसे ड्रामे तहरीर किए। मारूफ खतात मुसव्विर और शायर सैयद सादिक़ैन की आज 38वीं बरसी। उन्होंने फ़न ख़ताती को नई जहतों से रोशनास कराया। सैयद सादिक़ैन के बगैर पाकिस्तानी फ़न मुसव्वरी अधूरा है। मैंने कहा ना, मेरी कंपनी मेरे रूल्स। तुम्हें काम करना है तो करो, वरना जा सकती हो। फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? क्यों बदल रहे हो सब कुछ? क्योंकि और क्या दीमर खुद को नील से दूर करने में कामयाब हो पाएगा? ड्रामा तेरे नाल लव हो गया में लम्हा बलम्हा सनसनीखेज बढ़ती ही जा रही है। देखिए मकबूल ड्रामा तेरे नाल लव हो गया पीर से बुध हर रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।